जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अनलॉक होगी मेट्रो, लेकिन कई नए नियमों के साथ आप कर सकते हैं यात्रा। साथ ही मैं बताऊंगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है देश को कब मिलेगी पहली कोरोना की वैक्सीन। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई जी और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। साथ ही हम बात करेंगे सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मोदी सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि आज से पंजाब में कोरोना को लेकर लागू होंगे कड़े नियम। साथ ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक यूजर्स बदल लें पासवर्ड। 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा हो चुका है लीक। तो इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में सीधे हम आपको बताएंगे। साथ ही और भी कुछ ऐसी बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस वीडियो को आप और लोगों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करेंगे सीधे पहली बड़ी और मुख्य खबर से। जी हां, आपको बता दें कि काफी बड़ी और मुख्य खबर जो आ रही है वो ये है कि अनलॉक होगी मेट्रो, लेकिन कई नए नियमों के साथ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वैसे मेट्रो लॉकडाउन से पूरी तरह से बंद चल रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेट्रो में कुछ भीड़ ही इतनी ज्यादा होती है, वहां पर कोरोना वायरस फैलने का खतरा बेहद ही ज्यादा होता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू करते ही मेट्रो को बंद रखा था। लेकिन अब जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, तो सबके मन में यही सवाल है कि आखिर मेट्रो कब चलेगा। तो कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से आपको मेट्रो चलती हुई नजर आ, लेकिन कुछ नियमों के साथ आपको मेट्रो चलती हुई नजर आएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि एक कोच में सिर्फ 50 यात्री रहेंगे, इससे ज्यादा यात्री एक कोच में नहीं रह सकते हैं। साथ ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना होगा और उससे पहले सभी को सैनिटाइज और साथ ही मास्क लेकर चलना होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, खुशखबरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश को कब मिलेगी पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन। सबके मन में यही सवाल है, कोरोना वायरस की वैक्सीन आखिर इंडिया में कब मिलेगी। तो बता दें कि इसको लेकर के डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि देश में कब तक पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और बहुत ही जल्द देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की इंडिया में जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लगभग उनके ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को ये वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध देखने को मिलेगी और इससे सीधे सीधे तमाम लोगों को फायदा होगा। यह भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये वैक्सीन उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी जो कि लगातार कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई जी और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग, पीएम मोदी को लिखा है लेटर। जी हां, बड़ी खबर है। कोरोना वायरस संकट काल के दौरान जेईई, नीट और अन्य परीक्षाओं को रद्द करने की मांग तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से जेईई और नीट परीक्षा को दिवाली बाद आयोजित करने की मांग की है। इसके अलावा स्वामी ने पीएम मोदी को एक अर्जेंट लेटर भी लिखा है, जिसमें लगातार डिमांड की गई है कि कैसे भी करके इन परीक्षाओं को इस समय ना करवाया जाए। और उनका कहना है कि इस टाइम पर परीक्षा करवाना बिल्कुल भी स्टूडेंट के लिए सेफ नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या इस टाइम पर परीक्षा होनी चाहिए या फिर अभी स्टूडेंट की परीक्षाओं को कैंसिल कर देना ही बेटर होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी और मुख्य खबर की। बता दें, सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मोदी सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। जी हां, बड़ी खबर। आने वाले वक्त में नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम सख्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार गाड़ी की मालिकाना हक के लिए जरूरी फॉर्म 20 में संशोधन करने की तैयारी में है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्म 20 में संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि लोग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं। बयान में आगे बताया गया है कि मालिकाना हक के प्रकार को स्पष्ट उल्लेख करने के लिए फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव है। तो आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन में काफी सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे और इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। तो आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में आने वाले दिनों में कुछ और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ सकता है। चलिए बात करेंगे सीधे एक और बड़ी और मुख्य खबर की। जी आपको बता दें कि आपके काम की एक और बड़ी और मुख्य खबर आ रही है। इस खबर को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आज से पंजाब में कोरोना को लेकर लागू होंगे कड़े नियम। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी भी पंजाब में लगातार प्रकोप बढ़ता है। इसकी वजह से पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है और कहा जा रहा है कि अब शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक पंजाब में कर्फ्यू रहेगा। इसलिए इस टाइम पर आप बाहर मत निकलना।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर अन्य सभी समारोह में 31 अगस्त तक राज्य में प्रतिबंध लगाने के भी आदेश दे दिए हैं। कोविड-19 के हालात की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों में इस महीने के अंत तक 50% की क्षमता पर काम होगा। तो आप सभी लोग अगर पंजाब में रहते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि वहां पर अभी भी गवर्नमेंट पूरी तरह से सख्त है कोरोना वायरस को लेकर। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी और मुख्य खबर की। जी आपको बता दें कि अगर आप भी सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आ रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक यूजर्स बदल लें पासवर्ड। 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा हो चुका है लीक। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। अगर आप भी सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम, चीन आधारित टिकटॉक और गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के कम से कम 235 मिलियन उपयोगकर्ता भारी डेटा लीक के चपेट में आ गए हैं और उनके निजी प्रोफाइल डार्क वेब पर मौजूद है। तो आप सभी लोग थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में आप सभी लोगों का डेटा लीक हो सकता है। और हम तो यही कहेंगे कि हो सके तो आप भी अपना पासवर्ड बदल लें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मामला होने वाला है। और अगर आप एक टिकटॉकर हैं या फिर यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा आपके पासवर्ड की वैल्यू। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप थोड़े सावधान रह जाएं और अलर्ट हो जाएं, वरना हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका डेटा भी लीक हो जाए या फिर आपका पासवर्ड किसी और के हाथ में चल जाए और आपको भारी नुकसान झेलना पड़ जाए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बारिश और बाढ़ के चलते आसमान पर पहुंचे हैं सब्जियों के दाम। जी हां, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम किस तेजी से बढ़ रहे हैं, और खास करके आलू और टमाटर के प्राइस। अगर आप दिल्ली जैसे या फिर मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो वहां पर सब्जियों के प्राइस और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। और इसके पीछे एक ही मुख्य कारण बताया जा रहा है, क्योंकि गांव एरिया में और देहात एरिया में अभी इस टाइम पर बेहद ही ज्यादा तेज बाढ़ आई हुई पड़ी है, और जहां पर सब्जियों की खेती करने में काफी परेशानी हो रही है। और सब्जियों की खेती ना हो पाने की वजह से इन सब्जियों के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग ज्यादा है और इनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। और इस वजह से आप सभी लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि सब्जियों के प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। मांझी के खिलाफ आरजेडी ने उतारी है दलित नेताओं की फौज। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार में अब चुनावी संग्राम तेज होता जा रहा है, क्योंकि बिहार में बहुत ही जल्द अब इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके मांझी के खिलाफ उनकी जो सोची समझी साजिश है वो किसी भी तरह से फेल ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने मांझी के खिलाफ आरजेडी ने दलित नेताओं की फौज उतार दी है। कहा जा रहा है कि दलितों की बिहार में काफी ज्यादा चलती है और साथ ही साथ वहां पर दलितों को काफी अच्छा खासा सीट मिलती है, और इसी वजह से आरजेडी ने एक और नई चाल चली है और उन्होंने दलित नेताओं की फौज को आगे उतारा है। और वो चाहते हैं कि बस कैसे भी दलितों का सहारा लेकर के इलेक्शन में जीत हासिल हो जाए। अब देखना होगा कि किस तरह से आरजेडी की ये नई चाल कामयाब होती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी जाने पर सरकार देगी 3 महीने तक आधी सैलरी। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस टाइम पर लॉकडाउन की वजह से काफी सारे लोगों की नौकरी चल गई और साथ ही आने वाले दिनों में भी काफी सारे लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन एक गवर्नमेंट ने आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, और इससे सीधे सीधे हर गरीब परिवार को और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जिनको नौकरी खोने का खतरा था, उन लोगों को काफी खुशी मिलेगी। बता दें कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि नौकरी जाने पर सरकार आपको 3 महीने तक की आधी सैलरी देगी। यानी कि जिस महीने आपकी नौकरी छूटी है उसके बाद से लेकर के अगले 3 महीने तक गवर्नमेंट आपको आधी सैलरी आपको देती रहेगी। और साथ ही इस बीच अगर आप कहीं और नौकरी पर लग जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट ये पैसे देना बंद कर देगी। लेकिन अगर आपकी नौकरी कहीं और नहीं लगती है तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। अब लाइसेंस के लिए देना होगा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट, होगी रिकॉर्डिंग। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के शुरू से ही इंडिया में काफी ज्यादा अवेयरनेस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आनाकानी करके या फिर किसी भी अलग तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको लेकर के काफी ज्यादा अलर्ट हो गई है, और गवर्नमेंट का कहना है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना भी आसान नहीं होगा, और साथ ही साथ आप किसी भी दूसरे तरीके से या फिर गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। इसके लिए अब आपको ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा और साथ ही इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। यानी कि अब आप लोग बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको ज्यादा अलर्ट होकर के जाना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में यूपी को मिले 2 अवार्ड, मुख्यमंत्री ने जनता को दी है बधाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इंदौर सबसे टॉप पर रहा, और कहा जा रहा है कि बिहार के कुछ ऐसे शहर हैं जो कि काफी गंदगी फैलाने में सबसे ऊपर रहे हैं, और इसमें पटना और इसमें गया सबसे ऊपर है, और साथ ही पटना दूसरे नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी पाई गई है, और इसी वजह से बिहार का काफी नाम डूबा है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस बार काफी टॉप पर है, और उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ फूले नहीं समा रहे हैं, और उन्होंने अपने देशवासियों को,
अपने प्रदेशवासियों को काफ़ी ज़्यादा बधाई दी और उन्होंने कहा है कि आप लोगों की वजह से ही आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। अगर आपने स्वच्छ भारत मिशन में हमारी सहायता ना की होती तो शायद उत्तर प्रदेश कभी भी ये खिताब ना जीत पाता। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा, मैंने सुरेश रैना को लाइव खेलते देखा है, वर्ल्ड कप में खेली थी महत्वपूर्ण पारी। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी कल ही पीएम मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की वजह से उनको खत लिखा और आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुरेश रैना को भी खत लिख दिया है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने एक साथ ही संन्यास लिया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को पहले खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से ग्राउंड पर अपना फेयरवेल मैच खेलते हुए नजर आए। और साथ ही आज उन्होंने सुरेश रैना के लिए भी खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपको लाइव खेलते हुए देखा है। अब इससे साफ होता है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से अपना फेयरवेल मैच खेलें। अब देखना होगा कि क्या महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इसके लिए राजी होते हैं। और साथ ही ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये मैच कब कराया जाएगा और किस तरह से कराया जाएगा। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।